सवैयों में सूजी डालें और कमाल देखें। आज मैं आपके लिए बहुत ही लो बजट, आसान सी, क्विक सी और मज़ेदार सी एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आज से पहले आपने कभी ट्राई नहीं किया होगा, और अगर एक बार ट्राई कर लेंगे तो यकीन जाने बच्चों बड़ों सभी को इतनी ज़्यादा पसंद आएगी कि आपको ये रेसिपी बार बार फरमाइश पर बनाना पड़ेगी। आसान इतनी है कि आप 5 से 7 मिनट में इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं, और लो बजट इतनी है कि आप इसे डेली भी बनाएं तो भी आपका बजट हाथ से नहीं फिसलेगा। घर में अचानक से मेहमान आ जाएं या फिर दावत के लिए कुछ स्पेशल और मज़ेदार सा बनाना हो तो इस रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए आज की ज़बरदस्त सी बजट फ्रेंडली सी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने सवैयाँ ले ली हैं और इन सवैयों को जो है वो हमने बारीक क्रश करना है। मेजरमेंट के साथ आप 1 कटोरी सवैयाँ जो है वो बाउल के अंदर शामिल कर लें। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि सवैयों में सूजी डालें, तो यहाँ पे जितनी हमने सवैयाँ ली हैं उससे हाफ क्वांटिटी में हमने सूजी ले लेनी है और इसमें शामिल कर देनी है। दोनों चीज़ों को जो है वो जब हम अच्छे से डाल लेंगे, अच्छे से आपने मेजरमेंट का ध्यान रखना है कि जितनी आपने सवैयाँ डालनी है उससे हाफ क्वांटिटी में सूजी होनी चाहिए। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद जो है वो अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा बन गया है तो आप इसमें से भी कम कर सकते हैं, क्योंकि ये इतनी बिल्कुल थोड़ी सी भी आप डालेंगे ना तो इससे भी हमारी ज़बरदस्त सी रेसिपी जो है वो बनकर तैयार होगी। तो आप इसको सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हमने इसे ड्राई रोस्ट करना है। मैंने पैन के अंदर घी वगैरह कुछ भी नहीं डाला, ऐसे ही सवैयाँ और सूजी डाल देनी है और इसे जो है वो मीडियम टू लो फ्लेम पर जो है वो हल्का हल्का हमने भूनना है। और भूनना इस तरह से है जैसे हम आम सूजी को भूनते हैं या सवैयाँ पकाने से पहले भूनते हैं, और हल्का सा उनका कलर आ जाता है और प्यारी प्यारी सी ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगती है, तब तक हम जो है वो इन्हें फ्राई करेंगे। तो जब तक इसकी खुशबू नहीं आ जाती तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। यहाँ पे सवैयों का हल्का सा कलर आना स्टार्ट हो गया है और सूजी की भी बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच, छोटा खाने वाला चम्मच जो है वो मैं घी शामिल कर रही हूँ इसमें। तो घी को शामिल करने के बाद जो है वो हम इसे रोस्ट करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। बिल्कुल आपने फ्लेम को जो है वो लो रखना है, तभी ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बनकर तैयार होगी और बहुत ही टेस्टफुल बनेगी। अगर आप फ्लेम को हाई करके फटाफट से बनाएंगे तो रेसिपी ख़राब हो सकती है, टेस्ट में फ़र्क आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने इन्हें हल्का सा रोस्ट कर लिया है और अब हम जो है वो इसके अंदर डालेंगे 1 गिलास पानी। तो मैं बार बार यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि आपने मेजरमेंट का ध्यान रखना है, क्योंकि मेजरमेंट अगर ठीक नहीं होगी तो भी आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। यहाँ पे मैंने 1 गिलास इसमें पानी डाला है और इसे जो है वो हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर जो है वो पकने के लिए छोड़ देना है। और पकाना हमने इस हद तक है कि पानी जो है वो इसमें से ड्राई हो जाए और जो हमारी सवैयाँ हैं वो अच्छे से कुक हो जाएँ, गल जाएँ, और जो हमारी सूजी है वो अच्छे से फूल कर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर पानी जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, लेकिन हम इसे मज़ीद जो है वो ड्राई करेंगे। और यहाँ पे फ्लेम मैंने थोड़ी सी लो कर दी है, और जैसे जैसे ये देखिए इसमें से पानी खुश्क होगा ना तो ये थोड़ी सी थिक होती जाएंगी। तो यहाँ पे जब अच्छी खासा इसमें से ये सारा पानी ड्राई हो जाए, उसका घी निकल आएगा, तब हम जो है वो इसे अलहदा बर्तन में डाल लेंगे और इसी बर्तन के अंदर शामिल करेंगे आधा लीटर दूध। तो यहाँ पे घर का उबला हुआ मलाई वाला दूध मेरे पास मौजूद था, तो वही मैंने शामिल किया है। जैसे ही दूध जो है वो हल्का सा गर्म हो जाएगा, इसके अंदर हमने स्पैचुला हिलाकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इसमें से मलाई जो है वो काफ़ी हद तक इसमें मेल्ट हो चुकी है और ये नीम गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर यहाँ पे शामिल कर देंगे चीनी, और चीनी जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। जिस कटोरी से मैंने सूजी मेजरमेंट करके डाली थी वही कटोरी जो है वो मैंने इस्तेमाल की है, और 1 भरकर जो है वो मैंने इसमें चीनी की डाल दी है। आप इसकी जगह पे अगर गुड़ का भी इस्तेमाल करें तो भी यकीन जाने बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बनेगी। अगर आपके घर कोई शुगर का पेशेंट है तो आप उसके लिए भी ये मीठा बना सकते हैं, लेकिन उसमें आप गुड़ का इस्तेमाल करें। चीनी को डालने के बाद जो है वो
स्पैचुला को हिला देंगे और जब अच्छे से चीनी मेल्ट हो जाएगी तब हम इसके अंदर हमने जो सेवइयाँ और सूजी का पेस्ट बना कर रखा था वो शामिल कर देंगे। पेस्ट को शामिल करने के बाद जो है वो आपने इसे अंदर मिक्स करना है और आपने जो है वो बिल्कुल भी ये रेसिपी ख़राब नहीं होगी अगर आप तमाम स्टेप्स को फॉलो करेंगे और तमाम जो है वो स्टेप्स को जहन में रख कर बनाएंगे। जहाँ पे आपने बिल्कुल फ्लेम को लो कर लेना है और पहले अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है ताकि गुठलियाँ सी ना बन जाएं। यहाँ पे पहले अच्छे से मिक्स मैंने कर लिया और अब फ्लेम को जो है वो फिर से मीडियम टू लो कर देंगे। तो यहाँ पे अब हम इसके अंदर एक मज़ेदार सी चीज़ शामिल करेंगे, वो है यहाँ पे गरी का बुरादा, जिसे कोकोनट पाउडर भी बोलते हैं। और ये मैंने इसलिए शामिल किया है क्योंकि इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। तो अगर आप इसे स्किप करना चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसकी जगह पे आप 2 से 4 जो है वो इलायची दाना या फिर इलायची पाउडर जो है वो थोड़ा सा चुटकी भर शामिल कर लें। ड्राई फ्रूट्स जो भी आपके पास अवेलेबल हों आप वो डाल दें। ड्राई फ्रूट्स मैंने पहले इसलिए डाल दिए हैं कि मैंने जो है वो गरी और किशमिश वगैरह को भिगोकर नहीं रखा था, तो अंदर अच्छे से जो है वो गल जाएगी और जो हमारी किशमिश है वो अच्छे से फूल कर रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। अब हमने इसको कुक करना है और कुक करने का भी बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका है। मीडियम टू लो फ्लेम पर जो है वो स्पैचुले को मुसलसल हिलाते रहना है और जो है वो इसे कुक करते रहना है। जिस हद तक आपको ये गाढ़ा पसंद हो आप उसे उतार सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे जो है वो कुक कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार हुई है। इतनी टेस्टफुल और इतनी लाजवाब ये बनती है। जब आप इसे ट्राई करेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इतनी मज़ेदार सूजी और सेवइयों से भी रेसिपी बन सकती है। आप अपनी चॉइस के मुताबिक या अपने बजट के मुताबिक जो है वो इसे गार्निश कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो, कोई भी स्टेप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने आज से पहले ये रेसिपी कभी ट्राई की है। अगर नहीं की तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कॉमेंट में बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।